दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आईपीयू लीड में क्या क्या सिलेबस आता है। आईपीयू लीड में आप देखेंगे मैथ्स का सिलेबस क्या क्या है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे आईपीयू लीड में मैथ्स के किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं जीसीसी में पिछले 6 ईयर से पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स, और वहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि हमारे लास्ट ईयर्स के आईपीयू लीड में क्या क्या क्वेश्चंस मैथ्स में से आते रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें हम देखेंगे कि हमारे मेजर पार्ट्स जो मैथ्स के हैं उसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अलजेब्रा है, देन वेक्टर अलजेब्रा है, देन कैलकुलस है, देन उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, एंड देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो स्टूडेंट्स देखेंगे कि हमारे पास अलजेब्रा के अंडर क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं। तो है हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन जिसमें कि हमारा एपी, जीपी एंड एचपी सीरीज रहेगा, बायनोमियल थ्योरम एंड देन प्रोबेबिलिटी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट अलजेब्रा में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आईपी लीड में 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ से हमेशा से 2 या 3 क्वेश्चंस या मोर देन 3 भी कई बार आते रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो ये जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा। तो टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आएंगे हर एक चैप्टर से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 पूछा जाएगा, प्रोग्रेशन से एंड देन बाइनोमियल थ्योरम से। उसके बाद प्रोबेबिलिटी हमारा अलजेब्रा में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ से हमारे पास 5 to 6 क्वेश्चंस आईपी लीड हमेशा इसमें से पूछता है। तो उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा भी हमारा आईपी लीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ से हमारे आईपी लीड में पूछे जाते हैं। उसके बाद कैलकुलस काफी लेंथी पार्ट है, और कैलकुलस आईपी लीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैलकुलस में से हमारे 15 to 18 क्वेश्चंस आते हैं। 15 to 18 क्वेश्चंस हमारे आईपी लीड में पूछे जाते हैं कैलकुलस से। तो कैलकुलस में है हमारा लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ 15 to 18 में से कैलकुलस में से ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट क्या है। तो उसमें इंपॉर्टेंट है हमारा लिमिट एंड कंटिन्यूटी, जहां से आपको डेफिनेटली 2 क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद हमारा डेफिनेट इंटीग्रल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से आपके 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो यहाँ से भी 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हायर ऑर्डर इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। अगर हायर ऑर्डर में से रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज 1 क्वेश्चन। मेनली हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो बाकी पार्ट है वहां से कहीं से भी कुछ आ सकता है। तो दैट इज टोटल 15 and 18 क्वेश्चंस हमारे यहाँ से कैलकुलस से कवर होते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री में से हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते रहे हैं। तो 2 to 3 क्वेश्चंस हमारे ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बाकी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, और आइदर हाइट एंड डिस्टेंस से, और सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से। उसके बाद है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। उसके साथ हमारा हाइपरबोला, पैराबोला एंड एलिप्स भी है, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। बट आईपी लीड वहां से कुछ क्वेश्चंस कभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछता है, तो इसलिए दैट इज नॉट मेन इंपॉर्टेंट। तो हमारा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। तो यहाँ से भी हमारे अराउंड 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो था स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि हमारे
आईपी लीट का सिलेबस क्या होगा और कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। और टोटल हमारे आईपी लीट में क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं 38, और मैथ्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 क्वेश्चंस काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं। तो जिसमें जैसा कि लीट स्टूडेंट्स का मैथ काफ़ी वीक होता है, तो आप इसमें ये नहीं है कि आपको कंप्लीट पूरा पार्ट करना है, तो आप उसमें से अपनी चॉइस के कुछ टॉपिक्स कर सकते हैं ताकि आप अराउंड 15-20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। तो उसमें कैलकुलस एक मेन पार्ट है। अगर आपका कैलकुलस अच्छा है तो आप कैलकुलस कर सकते हैं, तो अराउंड 15-18 क्वेश्चन आएंगे। और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, दैट इज़ वेरी इजी चैप्टर, तो वहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से, तो आप अराउंड 20 क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हैं। तो हम अब डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर्स में कैलकुलस के किस किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो डिस्कस करेंगे हम। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर आईपी में पूछा गया है, दैट इज √2 इंटीग्रेशन √e+1, e is the exponential function, to x and x square minus 1 dx. So this is the question of definite integral. तो हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में हमारे पास 2x है। तो स्टूडेंट्स देखेंगे जरा कि अगर हम x स्क्वायर माइनस 1 को यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2x मिलता है। x स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम x स्क्वायर माइनस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ देखने से ही सीधा सीधा पता चल रहा है कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हम पुट करेंगे, पुट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू t। तो हमने x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू t पुट किया यहाँ पे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो हम x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू t, न्यूमिनेटर में हमने इसको t पुट कर दिया, तो हमारे पास न्यूमिनेटर मिल गया 2x dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, अब हमने क्योंकि t वेरिएबल चूज किया है तो हमारे पास लिमिट्स यहाँ पे किसकी हैं, x की हैं, तो हमें लिमिट्स भी चेंज करनी होंगी। तो सबसे पहले लोअर लिमिट देखेंगे, तो लोअर लिमिट यहाँ पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर माइनस 1 को हमने t माना है, तो x स्क्वायर में √2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू t। ओके, तो ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू t, सो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास t वेरिएबल में हमें लोअर लिमिट मिल गई t की, दैट इज 1। ओके, तो अब हम अपर लिमिट फाइंड आउट करेंगे, तो पुट करेंगे हम x स्क्वायर में e+1 होल स्क्वायर माइनस 1, ये पुट करेंगे हम यहाँ पे, इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू t, तो ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज अगेन e+1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू t, सो दिस इंप्लाइज t 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल्स टू, तो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल्स टू e हियर। ओके, तो हमारे पास अब लिमिट्स भी हैं और हमने x की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट भी कर दिया, तो हम क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 1 टू e एंड दिस इज, तो हमने x स्क्वायर माइनस 1 को क्या पुट किया था, t पुट किया था, सो दिस इज t एंड और दिस इज dt। सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1/t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस कम्स आउट टू बी log ऑफ t, तो दिस कम्स आउट टू बी log ऑफ t 1 टू e। सो लिमिट्स पुट करेंगे हम इसमें, लिमिट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, log ऑफ e माइनस log of 1. So log of e, log and e are both are the reciprocal function. So this is log of e is equals to 1 minus log of 1 is equals to 0. So this comes out to be 1. So the 1 is our answer. So this is very easy question of substitution. Next है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, -1 to 1 x into x square minus 1 5 dx.
तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी लिमिट्स है -1 to 1, -1 to 1. सो दिस इज द टाइप ऑफ -a to a f of x dx. तो सबसे पहले हमारे पास -a to a, यानी कि a क्या है हमारे पास यहाँ 1 है, तो हम इसको चेक करेंगे दिस इज द ओड फंक्शन और दिस इज द इवन फंक्शन. तो अकॉर्डिंगली हम ओड और इवन फंक्शन चेक करेंगे इसको, और उसके अकॉर्डिंगली हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे. जब भी हमारे पास -a to a f of x dx गिवन होगा तो हमें सबसे पहले फंक्शन को चेक करना है ओड है या इवन है. अब ओड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है. तो हमारा ओड फंक्शन होता है इफ वी पुट f of x, हमारे पास f(x) है, हमने f x गिवन है. अगर हम f(x) को f of -x पुट किया हमारे पास और माइनस ऑफ f(x) आ जाता है हमारे पास, देन द फंक्शन इज ओड. Then the function is odd. If f of -x is equals to f of x, then function is even. तो हमें पता है कि हमारे पास अगर फंक्शन ओड आ जाता है, ओड फंक्शन -a to a f of x dx, तो हमारा इंटीग्रेशन सीधा सीधा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. और अगर हमारे पास इवन फंक्शन आता है तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ 0 to a f of f dx. फिर हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो इस केस में देखेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा है f of x इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर -1 की पावर 5. तो ये हमारा फंक्शन है. तो हम पुट करेंगे इसमें f of -x is equals to, this comes out to be -x and this is -x square -1 power 5. So this is -x into x square -1 की power 5 and this comes out to be minus of f of x. So the given function is odd. So the function is odd. So the given integration is equals to 0. So 0 will be the answer of this integration. Okay students, thank you. हम नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. थैंक यू, बाय.